हाय दोस्तों, तो आप सभी लोग कैसे हो। मैं आपका अपना राघव और जेएसवी स्टडी 125 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आपके परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। तो आइए, आज का टॉपिक है हमारा गढ़वाल या राठौर वंश। तो आइए गढ़वाल या राठौर वंश तक देख लेते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है भाई हमारा राठौर या गढ़वाल वंश। ठीक है, राठौर या गढ़वाल वंश। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा राठौर या गढ़वाल वंश। तो आइए राठौर वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले जानेंगे राठौर वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मतलब राजपूतों का या फिर मतलब जो तुम्हारा वंश था गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके मतलब उस वंश के पतन के बाद इस वंश का उदय हुआ था। मतलब उसका उसका पतन हो गया था 1036 ईसा पूर्व ईस्वी में। तो इसके बाद 1100 मतलब 1091 के करीब इसका चला। तो ये वंश कब से कब तक चला ये भी मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। तो ये 1091 से समथिंग और तुम्हारा चला 1194 तक। ठीक है, वो बताऊंगा कैसे कैसे चला। ठीक है, तो अभी जान लेते हैं इसका गढ़वाल वंश। ठीक है, गढ़वाल वंश। तो इसके बारे में जानेंगे इसकी स्थापना। तो भैया बात आती है स्थापना की। तो स्थापना हुई थी इसकी 1091 ईसा पूर्व ईस्वी में। और किसने करी थी? फाउंडर जानेंगे इसका। तो फाउंडर के बारे में इसके में संस्थापक के बारे में डिटेल जानेंगे। तो संस्थापक कौन था भैया इसका? तो बात आती है संस्थापक की। तो इसका संस्थापक था तुम्हारा चंद्रदेव। ठीक है, कौन था? चंद्रदेव। तो फाउंड संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। ठीक है, तो इसका संस्थापक क्या कौन था भैया? चंद्रदेव। तो ये बात आपको याद रहेगी। संस्थापक होता है जो उस वंश का उसकी स्थापना करता है। मतलब ये गढ़वाल वंश उसी ने चलाया था। ठीक है, अब बात आती है चंद्रदेव से। ठीक है, तो अब बात आती है इसकी कैपिटल, गढ़वाल वंश की कैपिटल। तो भैया राजधानी क्या थी इसकी? तो बात आती है राजधानी की। तो राजधानी थी भैया इसकी उस टाइम पे इसकी राजधानी थी वाराणसी या काशी। काशी या वाराणसी। ठीक है, तो याद रहेगा ये भी आपको। क्या थी? वाराणसी या काशी। अब आप मेरे को कमेंट में बताएंगे धारा नगरी किस वंश की राजधानी थी। ठीक है, कहाँ की राजधानी थी? धारा नगरी। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं इसके अगले राजा के बारे में। तो इसकी राजधानी हमने देख ली। इसका फाउंडर कौन था, मतलब संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। और राजधानी क्या थी? काशी वाराणसी। और स्थापना कब हुई? इतने से इतने तक ये वंश चला। अब जानेंगे इसके सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा के बारे में। पावरफुल प्रिंस, मतलब इसके राजा जो था सबसे शक्तिशाली राजा था भी। इसके बाद जो दूसरा राजा हुआ, पहला राजा ये हो गया और दूसरा राजा ये हुआ। तो इसका जो प्रतापी और शक्तिशाली राजा था वो था गोविंद चंद्र। ठीक है, चंद्र इसने अपने यहां से उठा लिया पिता या इसके नाम पे से चंद्र। ठीक है, गोविंद चंद्र इसका सबसे शक्तिशाली राजा था। शक्तिशाली राजा। ठीक है, कौन था? शक्तिशाली या प्रतापी, प्रतापी शासक। ठीक है, शासक कौन था? ये। तो इसके बाद बात आती है आगे, इसके बारे में और थोड़ा जानेंगे। तो इसने इसने क्या काम करा भैया? इसके बाद गोविंद थर्ड आ गया। और इसका मंत्री कौन था? बात जान लेते हैं इसके मंत्री की। ठीक है, मंत्री या सेनापति। तो मंत्री या सेनापति कौन था इसका? गोविंद चंद्र का सेनापति था लक्ष्मीधर। ठीक है, कौन था? लक्ष्मीधर। तो याद रहेगा आपको इसका सेनापति कौन था? लक्ष्मीधर। तो चलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं और आगे जानते हैं इसके बारे में। तो डिटेल से मैंने आपको सारा बता दिया। इसकी फाउंडर कौन था? चंद्रदेव। इसकी राजधानी की कैपिटल क्या थी? वाराणसी। और इसका द्वितीय जो प्रतापी शासक था वो गोविंद। ठीक है, गोविंद चंद्र। और इसका गोविंद चंद्र का जो मंत्री या सेनापति था वो था लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर। तो आइए अब लक्ष्मीधर से कुछ बात जान लेते हैं। जैसे लक्ष्मीधर ने एक ग्रंथ लिखा था। क्या ग्रंथ? और वो ग्रंथ कौन सा लिखा था भैया? उसके बारे में जानेंगे। तो इसने लिखा था, लक्ष्मीधर ने गोविंद के तीर्थ के उसके वर्णन में लिखा था ये। तो ये कौन सा ग्रंथ लिखा था? ग्रंथ लिखा था मेरे भाई तुम्हारा कृत्य
कृत्य कलप, कृत्य कलप तरु, ठीक है। ये एक ग्रंथ लिखा था। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है इस पूरे वंश से, गढ़वाल वंश से। और एक क्वेश्चन था कि इसका सबसे प्रतापी शासक, ज्यादातर किसी भी वंश में प्रतापी शासक ही पूछा जाता है कि प्रतापी शासक कौन था। तो आप बता दोगे प्रतापी शासक कौन था? तो प्रतापी शासक था गोविंद चंद्र, ठीक है। अब बात आती है गोविंद चंद्र से। तो ये गोविंद चंद्र की रानी थी, रानी किसकी? गोविंद चंद्र की, ठीक है, रानी थी। और उस रानी का क्या नाम था भैया? कुमार रानी, ठीक है। क्या नाम था? कुमार रानी। तो कुमार रानी के नाम से एक इनकी रानी थी, जिसने क्या काम करा था भैया? इसने एक स्थापना की थी, किस चीज की स्थापना? किस चीज की स्थापना करी थी भैया इसने? जानेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। तो इसने करी थी तुम्हारी स्थापना सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में किस चीज की स्थापना करी थी? सारनाथ में इसने करी थी तुम्हारे धर्म चक्र, ठीक है। किस चीज की स्थापना करी थी सारनाथ में? धर्म चक्र, ठीक है। धर्म चक्र, ठीक है। किस चीज की? धर्म चक्र, ठीक है। धर्म चक्र, धर्म चक्र जिन की, जिन विहार, ठीक है। ये इसने स्थापना करी थी, धर्म चक्र जिन विहार की स्थापना करी थी सारनाथ में, ठीक है। तो और जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं। तो इसके बाद इसके शासक हुए चौथे नंबर के। तो क्योंकि मैंने आपको दो शासक बता दिए, और तीसरे शासक हुए थे इसके, पहले हो गए, दूसरे हो गए और तीसरे। तो तीसरे शासक जो हुए थे भैया जानेंगे। तीसरे शासक हुए थे इसके जयचंद, ठीक है। जयचंद, ठीक है। जयचंद के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो जयचंद एक राजा था जो चंदावर के युद्ध में गौरी से हार गया था 1194 के युद्ध में, ठीक है। तो जयचंद था, जयचंद की एक पुत्री थी, पुत्री जानेंगे इसके बारे में भी। जयचंद की पुत्री थी, क्या नाम था भैया बताओगे कोई? संयोगिता, ठीक है। संयोगिता नाम था उसका, ठीक है। संयोगिता नाम की एक पुत्री थी इसका, जिसका अपहरण किसने किया था बताओगे कोई? तो किसने करा था? पृथ्वीराज थर्ड ने, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड ने इसका अपहरण कर लिया था। कहां से? स्वयंवर से, ठीक है। स्वयंवर, स्वयंवर से इसको अपहरण कर लिया। स्वयंवर होता है मतलब स्वयं मतलब अपने आप, मैं मतलब महिला, वर चुने, वर मतलब पति। तो वह जहां स्वयंवर का मतलब होता है जहां, कहीं पहले क्या होता था राजाओं की लड़की अपने आप स्वयं अपने मनपसंद का वर, वहां राजा बहुत सारे आते थे तो उनमें से अपने आप चुन लेती थी, तो वहां उसको कहते हैं स्वयंवर। तो स्वयंवर से इसने जब पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करा तो पृथ्वीराज चौहान ने इसका अपहरण कर लिया। क्या कर लिया? अपहरण। पृथ्वीराज थर्ड ने इसका अपहरण कर लिया, चौहान ने, सॉरी, थर्ड ने। तो इसका अपहरण करके इसे ले गया। और आईपीसी के सेक्शन 365 में अपहरण और 362 में बच्चों का अपहरण, ये दोनों चीजें आती हैं, याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान ने इसका क्या कर लिया था? अपहरण। किसकी पुत्री का? जयचंद की पुत्री का था, ठीक है, याद रखोगे। तो जयचंद की पुत्री का अपहरण हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे जान लेते हैं। आया गौरी, मोहम्मद, ठीक है, महमूद, ठीक है। कौन आया? ठीक है, गौरी आया। चलो ऐसे ही लिखे देते हैं। गौरी आया, गौरी। और गौरी ने क्या काम करा? गौरी ने 17 बार आक्रमण करा था भारत पर, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने करा था, ठीक है, गौरी। तो गौरी आया, आने के बाद क्या काम हुआ? गौरी ने भैया आने के बाद तुम्हारा इससे युद्ध लड़ा, कहाँ का? चंदावर, ठीक है, चंदावर। चंदावर के युद्ध में जयचंद जो था, ठीक है, चंदावर के युद्ध में जयचंद जो था वो चंदावर के युद्ध में भैया, जो जयचंद था वो चंदावर के युद्ध में जयचंद ने इसकी हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या
कब करी थी भैया, कौन सा युद्ध हुआ था? 1194 का युद्ध था, तृतीय युद्ध, ठीक है, इनके बीच। पहला युद्ध कब हुआ था गौरी के और किस किस के बीच हुआ था? गौरी, पहला युद्ध था भैया गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड के बीच, ठीक है, पृथ्वी ऐसे ही लिखे देता हूँ। और दूसरा युद्ध हुआ गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है। इसमें क्या हुआ था भैया, पहले में गौरी जीत पृथ्वीराज चौहान जीत गया, दूसरे में गौरी जीत गया। अब तीसरा युद्ध हुआ था किस किस के बीच? गौरी, गौरी और किस किस के बीच हुआ था भैया? ये युद्ध हुआ था गौरी और जयचंद के बीच। क्या हुआ था भैया, गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की जब सारी पोल खोल दी थी और इसे इसका सेनापति था, इसने इसको हरवा दिया था। तो बाद में गौरी ने इससे बोल दिया कि जयचंद तू मेरे को मेरा साथ दे, मैं तेरे को ये सारा साम्राज्य जीत के तेरे को छोड़ जाऊंगा। बट इसने कुछ नहीं करा। ये तुम्हें पता है मोमडन लोग होते ही ऐसे। ये जो था गौरी, गौरी बहुत तेज था, गौरी ने इसके साथ छल कर दिया तो इसे कहां से बकस देता। तो इसके साथ पहले तो बोल दे मैं तेरे को ये सारा साम्राज्य तेरे को दे जाऊंगा यहाँ का मगध वगध का, तू बस मेरे को ये काम कर दे। तो भैया कुछ नहीं हुआ, जयचंद ने इसके लोभ में आके इसको इसके साथ मिलके इसकी सारी वो बता दी बातें और ये हार गया। इसके बाद आया गौरी का नंबर। गौरी ने फिर जब जयचंद ने ज्यादा वो करी, मेरा साम्राज्य दे दे, तो इसको भी हरा के मार दिया। तो यहाँ से पूरा जो गढ़वाल वंश था वो यहाँ से समाप्त हो गया। बस अब थोड़ी सी आगे जानेंगे। तो मैंने आपको बताया था 1194 में पहला युद्ध हुआ। तो अब जो दो युद्ध हुए थे वो हुए थे भैया 1191 और 92 में, ठीक है, चंदावर का पहला और यहाँ का, ठीक है, तो याद रखोगे। तो ऐसे करके यहाँ से इसका पूरा पतन हो गया, ठीक है। तो और थोड़ी बहुत डिटेल मैं आपको अगले मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो अभी इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर हमारा अगला टॉपिक होगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, चौहान वंश या चामाहान वंश, जिसका संस्थापक वासुदेव होगा। राजधानी या कैपिटल अहमदत्रे होगी और सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा इसका वो होगा, क्या नाम है उसका, तुम्हारा सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा होगा अड़हुदराज या विग्रहराज पुत्र, अड़हुदराज का पुत्र विग्रहराज, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। आपका एक थंब हमारे लिए बहुत उत्साह देगा और हमें आगे बढ़ाने के लिए काफी है। तो अपने छोटे भाई को आगे बढ़ाने की सपोर्ट करें। थैंक यू। जय बाप बेटी। अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और